क्वेश्चन नंबर 1, ऊर्ध्वाधर डाउन वेल्डिंग के लिए किस इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है? तो ए में है सेल्यूलोसिक इलेक्ट्रोड, बी में है रूटाइल इलेक्ट्रोड, सी में है मूल इलेक्ट्रोड और डी में है आयरन पाउडर इलेक्ट्रोड। तो इसका सही आंसर है ए, सेल्यूलोसिक इलेक्ट्रोड। क्वेश्चन नंबर 2, आर्क वेल्डिंग में डाया 1/16 इंच इलेक्ट्रोड के लिए एम्पियर रेंज क्या है? तो ए में है 40 से 125 एम्पियर, बी में है 75 से 185 एम्पियर, सी में है 20 से 40 एम्पियर और डी में है 105 से 250 एम्पियर। तो इसका सही आंसर है सी, 20 से 40 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 3, 3 से 6 mm मोटाई वाली माइल्ड स्टील प्लेट को काटने के लिए कटिंग नोजल का आकार क्या है? तो ए में है 0.8 mm, बी में है 1.2 mm, सी में 1.6 mm और डी में 2 mm। तो इसका सही आंसर है ए, 0.8 mm। क्वेश्चन नंबर 4, वेल्डिंग के दौरान करंट की सेटिंग कौन सा कारक निर्धारित करता है? तो ए में है जोड़ का प्रकार, बी में है वेल्ड की स्थिति, सी में है इलेक्ट्रोड की लंबाई और डी में है इलेक्ट्रोड का व्यास। तो इसका सही आंसर है डी, इलेक्ट्रोड का व्यास। क्वेश्चन नंबर 5, रेगुलेटर को जोड़ने से पहले सिलेंडर बल्ब सॉकेट को कौन सी प्रक्रिया ब्लो आउट कर देती है? तो ए में है क्रैकिंग, बी में बैकफायर, सी में फ्लैशबैक और डी में दबाव परीक्षण। तो इसका सही आंसर है ए, क्रैकिंग। क्वेश्चन नंबर 6, माइल्ड स्टील की वेल्डिंग के लिए किस प्रकार का इलेक्ट्रोड उपयुक्त है? तो ए में है माध्यम लेपित रूटाइल MS इलेक्ट्रोड और बी में है भारी लेपित निम्न हाइड्रोजन MS इलेक्ट्रोड और सी में है कोलम्बियम आधारित स्थिर स्टेनलेस स्टील इलेक्ट्रोड और डी में है भारी लेपित कांस इलेक्ट्रोड। तो इसका सही आंसर है ए, माध्यम लेपित रूटाइल MS इलेक्ट्रोड। क्वेश्चन नंबर 7, आर्क वेल्डिंग के दौरान इलेक्ट्रोड को पकड़ने के लिए इक्विलेशन कोण का सीमा क्या है? तो ए में है 30 से 40 डिग्री, बी में है 50 से 60 डिग्री, सी में 70 से 80 डिग्री और डी में 90 से 100 डिग्री। तो इसका सही आंसर है सी, 70 डिग्री टू 80 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 8, 1/2 इंच से अधिक मोटाई वाली प्लेट को वेल्डिंग करने के लिए इलेक्ट्रोड का व्यास कितना होता है? तो ए में है 1/8 इंच, बी में 3/16 इंच, सी में 1/4 इंच और डी में 5/16 इंच। तो इसका सही आंसर है डी, 5/16 इंच। क्वेश्चन नंबर 9, कोटिंग फैक्टर 1.6 से 2.2 वाले इलेक्ट्रोड का नाम क्या है? तो ए में है हल्का लेपित, बी में माध्यम लेपित, सी में भारी लेपित और डी में अत्यधिक भारी लेपित। तो इसका सही आंसर है सी, भारी लेपित। क्वेश्चन नंबर 10, ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग क्या होता है? तो ए में लाल, बी में नीला, सी में काला और डी में मैरून। तो इसका सही आंसर है सी, काला। क्वेश्चन नंबर 11, सभी वेल्डिंग स्थितियों में वेल्ड करने के लिए किस इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है? तो ए में है गहरी पैठ वाले इलेक्ट्रोड, बी में है कम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, सी में है लो पाउडर इलेक्ट्रोड और डी में है इलेक्ट्रोड काटना और मापना। तो इसका सही आंसर है बी, कम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्वेश्चन नंबर 12, नमी प्रभावित इलेक्ट्रोड को गर्म करने के लिए तापमान सीमा क्या है? तो 190 डिग्री सेल्सियस से 210 डिग्री सेल्सियस, बी में 70 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस, सी में 110 डिग्री सेल्सियस से 150 डिग्री सेल्सियस और डी में 150 डिग्री सेल्सियस से 190 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही आंसर है सी, 110 डिग्री सेल्सियस से 150 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 13, गैस काटने की मशीन द्वारा किस प्रकार की प्लेट एज तैयारी का उत्पादन किया जाता है? तो ए में है एकल आदेश, बी में डबल बेबल, सी में जड़ चेहरे के साथ एकल बेबल और डी में
जड़ चेहरे के साथ डबल बेबल, तो इसका सही आंसर है सी, जड़ चेहरे के साथ एकल बेबल। क्वेश्चन नंबर 14, स्टेनलेस स्टील की गैस वेल्डिंग में किस प्रकार के फिलर छड़ का उपयोग किया जाता है? ए में है शुद्ध एल्युमिनियम, बी में कॉपर सिल्वर मिश्र धातु, सी में कोलम्बियम स्टेनलेस स्टील और डी में कॉपर लेपित माइल्ड स्टील। तो इसका सही आंसर है सी, कोलम्बियम स्टेनलेस स्टील। क्वेश्चन नंबर 15, गैस कटिंग के दौरान शरीर को उड़ने वाली चिंगारी से बचाने के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण क्या है? तो ए में है चमड़े की टोपी, बी में चमड़े का एप्रन, सी में चमड़े के जूते और डी में कटिंग गॉगल्स। तो इसका सही आंसर है बी, चमड़े के एप्रन। क्वेश्चन नंबर 16, गैस कटिंग को ठीक करते समय खराब गुणवत्ता की समस्या के कारण घाव कैसे हो जाता है? तो ए में है बहुत अधिक काटने की गति का उपयोग करके, बी में है धीमी पहल से गर्म आंच का उपयोग करके, सी में है स्टम पहले से गर्म लो का उपयोग करके और डी में है उच्च काटने की गति का उपयोग करके। तो इसका सही आंसर है सी, स्टम पहले से गर्म लो का उपयोग करके। क्वेश्चन नंबर 17, यदि उच्च दाब वाली शुद्ध ऑक्सीजन की धारा को लाल गर्म लोहे धातु की ओर निर्देशित किया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ए में है धातु का ऑक्सीकरण और द्रवीकरण, बी में है धातु का ऑक्सीकरण और कठोर होना, सी में है ऑक्सीकरण और धातु को काटे और डी में है धातु का ऑक्सीकरण और वाष्पीकरण। तो इसका सही आंसर है सी, ऑक्सीकरण और धातु को काटे। क्वेश्चन नंबर 18, गैस काटने के लिए स्टील का ज्वलन तापमान क्या है? तो ए में है 800 डिग्री सेल्सियस से 825 डिग्री सेल्सियस, बी में 825 डिग्री सेल्सियस से 850 डिग्री सेल्सियस, सी में 850 डिग्री सेल्सियस से 875 डिग्री सेल्सियस और डी में 875 डिग्री सेल्सियस से 900 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही आंसर है डी, 875 डिग्री सेल्सियस से 900 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 19, वेल्डिंग करते समय सिलेंडर की चाबियों को सिलेंडर से क्यों नहीं हटाया जाता है? ए में है गैस रिसाव को रोकने के लिए, बी में है गैस आपूर्ति को समायोजित करने के लिए, सी में है बार बार खोलने और बंद करने के लिए और डी में है आग के मामले में जल्दी से बंद करने के लिए। तो इसका सही आंसर है डी, आग के मामले में जल्दी से बंद करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 20, निर्माण के लिए किसी भी आकार को काटने के लिए किस गैस कटिंग मशीन का उपयोग किया जाता है? तो ए में है प्रोफाइल काटने की मशीन, बी में है पाइप काटने की मशीन, सी में है सर्कल काटने की मशीन और डी में है पोर्टेबल काटने की मशीन। तो इसका सही आंसर है ए, प्रोफाइल काटने की मशीन। क्वेश्चन नंबर 21, वेल्डिंग में कौन सा आंतरिक दोष नग्न आंखों के लिए अदृश्य है? ए में है स्पैटर, बी में है पोरोसिटी, सी में अंडरकट और डी में स्टे आर्क। तो इसका सही आंसर है बी, पोरोसिटी। क्वेश्चन नंबर 22, ऑक्सी एसिटिलीन गैस कटिंग विधि में अलोह धातुओं को काटना असंभव होने का कारण क्या है? तो ए में है ऑक्सीकरण नहीं होता, बी में धातु अधिक कठोर होती है, सी में गलनांक बहुत अधिक है और डी में संक्षारण एवं सरण होता है। तो इसका सही आंसर है ए, ऑक्सीकरण नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 23, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? ये जो देख रहे हैं इस भाग का नाम क्या है? तो ए में हैंडल, बी में है मिश्रण कक्ष, सी में ऑक्सीजन नियंत्रण बल्ब और डी में एसिटिलीन नियंत्रण बल्ब। तो इसका सही आंसर है सी, ऑक्सीजन नियंत्रण बल्ब। क्वेश्चन नंबर 24, आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया में सेल्यूलोसिक इलेक्ट्रोड का उद्देश्य क्या है? तो ए में है जमा हुआ स्लैग को हटाना बहुत आसान है, बी में है हाई स्ट्रेंथ स्टील के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सी में है इसका उपयोग लो कार्बन स्टील के लिए किया जाता है और डी में है यह सभी स्थिति के लिए उपयुक्त है। तो इसका सही आंसर है ए, जमा हुआ स्लैग को हटाना बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 25, गैस कटिंग ब्लो पाइप में बैकफायर का कारण क्या है?
तो ए में है काटने की अत्यधिक गति, बी में है नोजल भी वर्कपीस को बंद कर देता है, सी में नोजल वर्कपीस से बहुत दूर है और डी में वर्कपीस बहुत नरम है। तो इसका सही आंसर है बी, नोजल भी वर्कपीस को बंद कर देता है। क्वेश्चन नंबर 26, गैस काटने की मशीन में भाग एक्स का नाम क्या है? ये जो भाग देख रहे हैं इस भाग का नाम क्या है? तो ए में पूर्व गर्मी नियंत्रण बल्ब, बी में ड्राइव नियंत्रण, सी में गति नियंत्रण और डी में ऊर्ध्वाधर समायोजन। तो इसका सही आंसर है सी, गति नियंत्रण। क्वेश्चन नंबर 27, वह कौन सा उपाय है जो पानी के नीचे वेल्डिंग प्रक्रिया में डुबोए जाने पर इलेक्ट्रोड फ्लक्स को बचाने और संरक्षित करने में मदद करता है? तो ए में है तांबे की पॉलिशिंग, बी में क्रोम प्लेटिंग, सी में निकिल प्लेटिंग और डी में लाख पॉलिश करना। तो इसका सही आंसर है डी, लाख पॉलिश करना। क्वेश्चन नंबर 28, माध्यम लेपित इलेक्ट्रोड के लिए कोटिंग कारक क्या है? तो ए में है एबव 2.2, बी में 1.4 to 1.5, सी में 1.25 to 1.3 और डी में 1.6 to 2.2। तो इसका सही आंसर है बी, 1.4 to 1.5। क्वेश्चन नंबर 29, पाइपों की बेबलिंग के लिए किस कटिंग मशीन का उपयोग किया जाता है? तो ए में है सीधी कटिंग मशीन, बी में बड़ी सर्किल कटिंग मशीन, सी में प्रोफाइल कटिंग मशीन और डी में पाइप कटिंग मशीन। तो इसका सही आंसर है डी, पाइप कटिंग मशीन। क्वेश्चन नंबर 30, वेल्डिंग में कौन सा आंतरिक दोष नग्न आंखों के लिए अदृश्य है? तो ए में स्पैटर, बी में पोरोसिटी, सी में अंडरकट और डी में स्ट्रे आर्क। तो इसका सही आंसर है बी, पोरोसिटी। क्वेश्चन नंबर 31, परिधि काटने के लिए किस गैस कटिंग मशीन का उपयोग किया जाता है? तो ए में है पोर्टेबल कटिंग मशीन, बी में सर्कल कटिंग मशीन, सी में प्रोफाइल कटिंग मशीन और डी में पाइप कटिंग मशीन। तो इसका सही आंसर है डी, पाइप कटिंग मशीन। क्वेश्चन नंबर 32, यदि उच्च दाब वाली शुद्ध ऑक्सीजन की धारा को लाल गर्म लोह धातु की ओर निर्देशित किया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ए में धातु का ऑक्सीकरण एवं द्रवीकरण, बी में धातु का ऑक्सीकरण और कठोर होना, सी में ऑक्सीकरण और धातु को काटे और डी में धातु का ऑक्सीकरण और बाष्पीकरण। तो इसका सही आंसर है सी, ऑक्सीकरण और धातु को काटे।